सेशन होगा, मतलब अगर एक क्लास खत्म हो गया फिर दोबारा हम फिर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने बताया था पीसी टू राउटर ट्रैफिक कैसे जाएगा, राइट। उसमें हमने क्या क्या लगाया था लास्ट टाइम, दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन? लास्ट टाइम हमने क्या लगाया था, एक पीसी लगाया था, ठीक है। और यस हमने सर। स्विचेस लगाए थे कितने, 4 स्विच लगाए थे, राइट। और उसके बाद यस हमने सर। क्या लगाया था, एक राउटर लगाया था, ठीक है। फ्रेम बाय फ्रेम हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे पीसी से स्विच होता हुआ राउटर के पास जाएगा और राउटर कैसे उसको आगे फॉरवर्ड करेगा इंटरनेट पे। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राइट। अब इसके Right. आगे हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस ये करना है, क्योंकि हमारा क्लास जो है वो सिक्योरिटी का है। तो हम यहाँ पे फायरवॉल भी ऐड करेंगे आज, ठीक है। राउटर के आगे या राउटर की जगह अगर फायरवॉल हो जाए, ठीक है, या राउटर के पहले अगर फायरवॉल हो जाए तो ट्रैफिक कैसे जाएगा। तो तुम लोग क्या चाहते हो, राउटर फायरवॉल दोनों लेके चले या फिर एक राउटर लगाए या फायरवॉल लगाए या दोनों लेके बताए, बताओ तुम लोग क्या चाहते हो। क्योंकि हम फायरवॉल को थोड़ा सर इंट्रोडक्शन भी फायरवॉल करेंगे आज। हाँ, फायरवॉल का इंट्रोडक्शन भी फायरवॉल करेंगे की कि क्लास फायरवॉल, क्या बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि फायरवॉल की बाद में कर लेते हैं सर, पहले ही खत्म कर लेते हैं उसी नहीं, हम फायरवॉल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं यार, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि फायरवॉल क्या करता है, राउटर क्या करता है, सिर्फ इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई फायरवॉल स्टार्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो कभी आप लोगों ने ये सुना है कि फायरवॉल पे google.com ब्लॉक कर दो या सोशल नेटवर्किंग साइट ब्लॉक कर दो, सुना है ऐसे कभी आप लोगों ने, को। ठीक है। यस सर। या जितने भी वेबसाइट है, जैसे कौन सा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इंस्टा आईडी अगर आप ऑफिस के अंदर खोलोगे तो वो नहीं खोलेगा, राइट। या फेसबुक नहीं खोलेगा, राइट। तो इसका हम पूरा आपको फ्लो बताते हैं कि फायरवॉल के तक ये पैकेट जाएगा तो कैसे ड्रॉप होगा, और कहाँ पे आपको अगर कोई इशू आता है, तो अगर आपको कोई इंटरव्यू पूछता है कि कहाँ पे क्या चेक करोगे और कैसे कैसे ट्रैफिक फ्लो होगा, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हम फायरवॉल को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, जस्ट एक इंट्रोडक्शन बता रहे हैं कि चूंकि हमारा मेन फोकस फायरवॉल पे है, तो हम अभी स्विचिंग ही पे रहेंगे। कल की क्लास हम स्विचिंग से जो हमारा टॉपिक है वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जस्ट एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले पहले बताया था कि पीसी के अंदर कौन कौन से टेबल होते हैं, मुकुल बताना। हमने इसको बहुत पहले पहले दूसरे क्लास में बताया था कि पीसी के अंदर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके थ्रू फ्रेम बनता है। वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पीसी में होती है, मुकुल, सचिन, इकबाल, हमने ये पहले क्लास में बताया हाँ था। मैं क्या क्या सर चीजें सोर्स होती है। सोर्स पोर्ट, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स मैक, पीटी के डेस्टिनेशन मैक। पीसी के अंदर ये सारी चीजें के एक टेबल होता है, राइट। ये हमने बताया था, टेबल होता है। कौन कौन सा तीन इंपॉर्टेंट टेबल होता है पीसी के पास, क्या क्या चीजें होती है। एक तो सोर्स मैक, अरे यार, सोर्स। फिर कंफ्यूजन कर रहे हो। पीसी के पास आप टेबल होती है, ठीक है। अच्छा हाँ। हाँ, पीसी के पास राउटिंग टेबल होती है, ठीक है। इसको आप, मैं लिख देता हूँ, समझ लो। फिर से मैं पूरा फ्रेम बताऊंगा, उसको एक हॉप बाई हॉप समझ लेना, ठीक है। पीसी के पास राउट टेबल होता है, ठीक है। क्या होता है, राउट टेबल, ठीक है। कैसे देखते हैं राउट टेबल, बताया था मैंने। कमांड, क्या कमांड थी, राउट प्रिंट, ठीक है। किसी पीसी में तुम जहाँ पे बैठे हो, अभी जिस पीसी में बैठे हो, कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर अगर देखोगे, सीएमडी करोगे, राउट प्रिंट करोगे, तो तुमको राउटिंग टेबल दिखाई देगा, ठीक है। तो हर पीसी के पास राउटिंग टेबल होती है, ठीक है। दुनिया में हर डिवाइस, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक हो, ठीक है, अगर उसको फ्रेम को फॉरवर्ड करना है तो उसके पास राउटिंग टेबल होनी चाहिए। आ रहा है समझ में सचिन, ठीक है। चाहे वो तुम्हारा क्या हो, पीसी क्यों ना हो, कैमरा क्यों ना हो, आ रहा समझ में, प्रिंटर क्यों ना हो, इनके पास जब तक राउटिंग टेबल नहीं होगी तब तक वो फ्रेम को नेक्स्ट हॉप पे फॉरवर्ड, बोलो यार, नहीं करेगा, ठीक है। तो पीसी के पास आप टेबल होती है, पीसी के पास राउट टेबल होती है, और पीसी के पास क्या होता है, एक नेट स्टार्ट माइनस एक ही पोर्ट की भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप ये कमांड चलाओगे, आर्क माइनस ए चलाओगे, तो आपको सारे का सारा इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। आर्क मतलब आपको आर्क टेबल के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, एनीवन।
क्या होता है आपके अंदर इंफॉर्मेशन, आप टेबल के अंदर आपको मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मैक होती है, एड्रेस। ठीक है, और दूसरा आपको आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन होती है। तो बाइंडिंग होती है। अगर आप सबसे पहले कभी भी आप किसी भी कॉल पे चले जाओ, ठीक है, बड़े बड़े बंदे आएंगे कॉल पे आपको, जब आप ट्रबल शूटिंग करोगे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे क्या आर्प मिल रहा है। अगर कोई चीज पिंग नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग आर्प देखते हैं, ठीक है। सपोज करो कि अगर दो आईपी आपस में, पॉइंट टू पॉइंट आईपी आपस में पिंग नहीं हो रही है, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, इंपॉर्टेंट है। दो आईपी आपस में पिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, 1.1 1.2 के साथ पिंग नहीं हो रहा है, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है, इसमें कोई राउटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुम यहाँ पे शो आर्प करोगे और ये देखोगे कि 1.1 और 1.2 का आर्प इंट्रीज है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है, डाउन, अगर आर्प नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये फिजिकल इशू है। समझ में आ रहा है सचिन? आईएसपी को इन्वॉल्व करोगे, चेक करोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मॉडेम कनेक्टेड होता है, कोई फायरवॉल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो अगर आपको आर्प नहीं मिल रहा है तो कभी पिंग नहीं आएगा, याद रखना। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिंग नहीं आता है, ठीक है, पिंग नहीं आता है लेकिन आर्प मिलता है, ठीक है। ये जो केस होता है, पिंग नहीं आता है और आर्प मिलता है, ये किस केस में होता है, एनी आइडिया किस केस में होता है ये? आशीष, किस केस में होता है कि पिंग पिंग नहीं मिल रहा है? एनी आइडिया आशीष? हाँ जब सॉरी। एडमिन डाउन करे पे। बिल्कुल कभी कभी आपको दो ऐसा, ऑप्शन है। आशीष, रियल लाइफ में ऐसा मिला है कि पिंग नहीं आ रहा है लेकिन आर्प एंट्री आ रही है, कभी ऐसा हाँ हुआ है आपके साथ? दो है। सबसे पहला तो ऑप्शन ये होता है, लेट्स सपोज आपकी बैक एंट्री पहले से बनी हुई है लेकिन आप आप कहीं यूज बाहर नहीं हो हो क्या, रही आप कहीं बाहर हो क्या, है। आपकी नॉइज आ रही है, कोई बाहर हो क्या आप कहीं? हाँ अच्छा। हाँ मैं बाहर हूँ। ओके ओके ओके। तो लेकिन तो हाँ बोलो। ये मेरी बैकग्राउंड नॉइस नहीं है। अच्छा, आपकी बैकग्राउंड मतलब आई नॉइज एम नहीं है, होम राइट। किसकी है भाई बैकग्राउंड नॉइज? प्लीज नहीं नहीं। म्यूट कर लो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पिंग नहीं आएगा, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब रियल लाइफ में फेस करोगे, हाँ बिल्कुल पिंग। लेकिन आर्प मिलेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप ये देख लेना कि हो सकता है कोई वहाँ पे कोई फायरवॉल हो, ठीक है, और फायरवॉल पे आईसीएमपी जो पिंग होता है वो आईसीएमपी पे काम करता है, ठीक है। पिंग आईसीएमपी पे काम करता है। आईसीएमपी एक प्रोटोकॉल है, तो अगर ये आईसीएमपी अगर ब्लॉक होगा तो आपको पिंग नहीं आएगा, लेकिन आर्प एंट्रीज अगर आ रही है, पिंग ब्लॉक है, तब भी आपकी रीचेबिलिटी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी अगर आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर पूछ रहा है, क्योंकि आप लोग सब फ्रेशर हो, ठीक है, तो आप डोंट गेट कंफ्यूज। कोई अगर बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो आईपी आपको सबनेटिंग आती है, /30 के आईपी हमने डाला है, दो ही आईपी होंगे, आपस में पिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपका पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इंटरफेस चेक करोगे, इंटरफेस आप है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आप आर्प एंट्री चेक करोगे, ठीक है। तो आर्प मिलना चाहिए, आर्प हर केस में मिलना चाहिए, डाउन है तो ये कभी पिंग नहीं होगा, ठीक है। और आर्प जो होता है वो लैन में विजिबल होता है, लैन के डिवाइसेस में आर्प विजिबल होता है, वैन में आपको आर्प नहीं मिलेगा, और वो आप बताएंगे आगे जब राउटिंग पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ तो कोई क्वेश्चन? मुकुल, सचिन, इकबाल, एक एक चीज को समझ समझ के आगे बढ़ेंगे, फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्प पहला चीज पीसी के अंदर होता है, मतलब बोलो। अभिषेक भाई, हम्म। हम्म। बोलो। मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस ऐसे भी मेरे पॉसिबिलिटीज होती हैं कि मेरी जो मैक एंट्री है ना कई बार फुल हो जाती है, मतलब पूरी कैम टेबल। अब तो वो अभी कॉल भी आगे पहले चलेंगे, से रजिस्टर्ड होते हैं सारे के सारे। वो अभी आगे चलेंगे उसके, इसमें भी बेसिक, ये ठीक बंदे है। बिल्कुल एलेवन लेवल पे हैं तो उनको उस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास स्टैटिक, ये जो आपके पास राउट होता है, ठीक है, और पीसी के अंदर राउट होता है, और ये कमांड अगर आप डालोगे राउट प्रिंट, सचिन आप डाल के देख सकते हो अपने लैपटॉप में, तो आपको राउटिंग टेबल दिखेगी, ठीक है। तो हर डिवाइस के अंदर राउटिंग टेबल भी होती है, ठीक है। तो ये कमांड राउट प्रिंट होती है, तो इसमें आपको एक राउट दिखाई देगा डिफॉल्ट गेटवे की तरफ, ठीक है। और उसके बाद आपका एक कमांड और होती है, नेट स्टार्ट -a, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, जहाँ पे आपकी पोर्ट की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो जितने भी आपके टीसीपी सेशन बन रहे हैं,
जितने भी आपके यूडीपी सेशन बन रहे हैं आपके पीसी से, सारी इंफॉर्मेशन आपको नेट स्टार्ट माइनस पे दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका आईपी, जो आपकी आईपी एड्रेस है। दिक्कत किसी को भी पूछ लेना यार, सोर्स आपका पोर्ट क्या है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपका पीसी का आईपी होगा, ये पीसी का सोर्स पोर्ट होगा। और डेस्टिनेशन आईपी क्या है, जहाँ पे भी आपको जाना है उसका आईपी एड्रेस क्या है, और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये भी पता हो। तो पहला इंफॉर्मेशन चीज आपका हो गया आर्प माइनस ए, ये होगा, राउट प्रिंट होगा, नेट स्टार्ट होगा, साथ में पीसी के अंदर डीएनएस भी होता है। तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, डीएनएस मतलब आपका डोमेन टू आईपी मैपिंग। एनएस लुकअप करोगे तो आपका, अगर मान लो मैं google.com खोल रहा हूँ, तो अगर आपका डीएनएस काम कर रहा है तो गूगल का यहाँ पे आईपी दिखाई देगा। और एक और कमांड होती है आईपी कन्फिग स्लैश प्लस डीएनएस, ठीक है। ये डीएनएस को फ्लश करने के लिए होता है। मान लो कोई इशू आ रहा है, क्लाइंट का कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपको स्टार्ट करना है ट्रबल शूटिंग के डीएनएस लेवल से कि आई रिजॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो आप इसको फ्लश करोगे तो सारे डीएनएस एंट्री हो जाएगी, हट जाएगी, और फिर आप आईपी कन्फिग, ठीक है, करोगे। और एक कमांड होती है देखने के लिए, डिस्प्ले डीएनएस, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अपार्ट फ्रॉम आशीष, आप सबको कोई भी कंफ्यूजन तो बताओ। क्लास थोड़ी लंबी होगी तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्रीन पे, कोई कंफ्यूजन है किसी को? मुकुल, आशीष, आशीष को पता ही होगा, आप इकबाल, बहुत सर ठीक। ठीक है। तो ये यहाँ सारी तक चीजें, तो ठीक है। ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमने अपने पीसी पे एग्जाम्पल के लिए एक वेबसाइट ओपन की, ठीक है। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक वेबसाइट ओपन की, और वेबसाइट का जो नाम है वो सपोज करो कि instagram.com है। हमें पता है कि ऑफिस के अंदर ये ब्लॉक है, ठीक है। instagram.com है, और इसको मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम माई पीसी, ठीक है। तो मैं पीसी में क्या डालूंगा, HTTPS डालूंगा, है ना भाइयों? यस सर। instagram.com डालूंगा, यही डालते हैं ना ऑफ, ठीक है। और मेरी वेबसाइट अगर होती है तो ओपन हो जाती है, नहीं होती तो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। या तो ये ओपन होगा या क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक राइट। होगा। अब मुझे ये बताओ, जब पीसी में ये डालूंगा तो एक फ्रेम बनेगा पीसी में? बोलो यार, फ्रेम तो कहाँ बनता है? ओएसआई लेयर होता है ना, 7 लेयर होते हैं, राइट। यस सर। बोलो भाई, सब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, मुकुल, सचिन, इकबाल। यस सर बोलता कौन कौन हूँ। से 7 लेयर, कौन कौन से, बोलने से नहीं वो नाम बताओ, 7 लेयर का क्या क्या नाम है 7? एप्लीकेशन लेयर सर। हाँ, एप्लीकेशन लेयर। फिर? प्रेजेंटेशन लेयर। फिर? सेशन लेयर। हम्म। नेटवर्क लेयर। बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट लेयर। हाँ, सब पता है ना ये सब चीजें। यस सर। प्रेजेंटेशन के बाद क्या होता है? डेटा लिंक लेयर बिल्कुल एंड सही है। फिजिकल लेयर। सेशन लेयर के बाद? ट्रांसपोर्ट सबसे, लेयर, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर सर। ठीक है, वेरी गुड। नेटवर्क उसके, लेयर, नेटवर्क लेयर। तो ये उसके पीसी बाद के डेटा पास ये लिंक डेटालिंक लेयर। लेयर। हाँ, पीसी के पास ये 7 लेयर होंगे या नहीं होंगे? यस सर होंगे। होंगे ना, हर डिवाइस के पास होंगे, राइट। नेटवर्क यस लेयर, सर। फिर उसके बाद क्या होगा, डेटा लिंक लेयर, उसके बाद फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, राइट। तो पीसी यस में सर। आपको पता है, आप लोग थोड़ा फिजिकल पता होगा, पीसी में भी आपका, पीसी के अंदर भी क्या होता है, कार्ड्स होते हैं, राइट। इथरनेट वो कार्ड सारे होता है, फिजिकल हो गए। यस सर। इथरनेट कार्ड होता है, वाईफाई कार्ड ड्राइवर कार्ड। होता है ना, राइट। यस सर। तो अब मैं पीसी पे फ्रेम बना रहा हूँ, ठीक है, और फिर बताऊंगा कि राउटिंग कैसे होगी, ठीक है। आ रहा समझ में आप लोगों को? तो जैसे ही क्लाइंट ने, बंदे ने क्या टाइप किया, HTTPS इंस्टाग्राम टाइप किया, सबसे पहले क्वेरीज किसका होगा, डीएनएस का होगा, किसका होगा, डीएनएस का, टीएनएस ठीक फर्स्ट है। क्वेरी। याद रखना ये सब चीजें, ठीक है। डीएनएस की क्वेरी होगी, किसकी क्वेरी होगी मेरे भाई, डीएनएस की क्वेरी डीएनएस होगी। की। और डीएनएस से क्या पूछा जाएगा, क्या पूछेगा पीसी, कि instagram.com की आईपी क्या है, ठीक है। यस डीएनएस सर। आपके लैंड के अंदर भी हो सकता है,
ठीक है, ये जब हम डीएनएस के अंदर जाएंगे तो पढ़ाएंगे। डीएनएस आपके वैन के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है, और ये सब चीजें हमको हाँ बताओ, बोलो बोलो यार, कोई पूछ रहा था, राइट। तो डीएनएस की क्वेरी होगी, और क्वेरी में भी बहुत टाइप्स होते हैं। ये मैं इसको ये सॉरी आशीष को बता भी रहा था कि बहुत तरह की क्वेरी होती है, ए क्वाड, एमएक्स, पीटीआर, ठीक है, सी नेम, ये सब हम डीएनएस के अंदर पढ़ेंगे, क्वेरी के टाइप्स, ठीक है। और क्या होता है, सी नेम होता है और पीटीआर होता है, और क्या होता है, एनी आइडिया? पीटीआर, सी नेम, ए, एमएक्स, पीटीआर, हाँ चलो ये, एमएक्स, हाँ एमएक्स लिख दिया मैंने, क्वाड ए लिख कोऑर्डिनेट। दिया, ए लिख दिया, पीटीआर लिख दिया, सी नेम लिख दिया, ठीक है। और एक वेबसाइट होती है आशीष, डिग डीएनएस, ठीक है, इसको ओपन करके देख लेना, digdns.com, ठीक है। ठीक है। इस वेबसाइट में अगर आप जाओगे तो दुनिया में कोई भी अगर आपको डोमेन पता होगा तो उसकी आईपी क्या होगी आपको बता देगा, ठीक है। तो आपको सपोज करो कि आपको फ्लिपकार्ट की आईपी जाननी है, ठीक है, तो आप क्या कमांड डालोगे, क्या वेबसाइट डालोगे, एक बार डिग डीएनएस, ठीक है, डिग डीएनएस जाओगे, और जब डिग डीएनएस में जाओगे ना तो वहाँ पे ऐसा लिखा होगा आशीष, ए क्वाड ए, ऐसा लिखा होगा, एमएक्स, पीटीआर, ठीक है, ऐसा लिखा होगा, ठीक है, सी नेम। तो वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ पे एक ऐसा करके एक ऐसा टेबल बना होगा, ठीक है, ब्लैंक, यहाँ पे flipkart.com टाइप करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। और फिर क्या करोगे, आपको अगर उसका ए रिकॉर्ड जाना है तो ए पे क्लिक करोगे तो ए रिकॉर्ड बताएगा, क्वाड ए पे क्लिक करोगे तो क्वाड ए दिखाएगा, एमएक्स पे क्लिक करोगे तो MX। इस टाइप से आपको दुनिया में कोई वेबसाइट हो उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिग डीएनएस से आपको पता लग जाएगा। और डिग करके जो कमांड होती है वो लिनक्स की कमांड है, ठीक है। तो जैसे हम एनएस लुकअप करते हैं विंडोज के मशीन पे, पीसी पे अगर हम एनएस लुकअप करते हैं, लिनक्स के पीसी पे कमांड क्या चलती है, एक बार डिग, क्या चलती है कमांड, डिग। तो डिग कमांड जो होती है वो लिनक्स पे होती है फॉर डीएनएस। क्लियर है, याद रहेगा। लिनक्स पे जो डीएनएस देखा जाता है कौन से कमांड से दिखाया जाता है, एक बार डिग के कमांड से। विंडोज के मशीन पे कौन से कमांड से दिखाया जाता है, एनएस लुकअप से, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? कि पहला क्वेरी जाएगा डीएनएस की क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन है किसी का, बोलो यार, है? नहीं नहीं, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, ओके। तो जब ये आप डीएनएस ने आपको इंस्टाग्राम का एक आईपी दे दिया, ठीक है, लेट्स से डीएनएस ने आपको इंस्टाग्राम की एक आईपी दे दी, और वो आईपी है एग्जांपल के लिए 1.2.3.4। अब आपका पीसी पे फ्रेम बनेगा, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि फ्रेम कहीं और बनता है, स्विच पे जाके बनता है, राउटर पे जाके बनता है, अच्छे से बंदे को देखा मैंने, कंफ्यूज रहते हैं। पीसी पे फ्रेम बनेगा, और फ्रेम ऐसे बनेगा, देखो मैं आपको वायर सर्क पे कैप्चर करके इसी क्लास में दिखाऊंगा भी कि पीसी पे फ्रेम कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फ्रेम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इस फ्रेम में 6 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, 6 इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या होगा, सोर्स मैक, क्या होगा, सोर्स मैक। सोर्स में। क्या होगा, डेस्टिनेशन मैक। यस सर। आशीष, इस टाइप से अगर बताया जाए तो इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं? हाँ, इसी टाइप से ही होता है। सोर्स आईपी, सोर्स ठीक आईपी, है, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन आईपी, आईपी, ठीक है। और क्या होगा, सोर्स सोर्स पोर्ट, पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, फिर क्या होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट। और साथ में एक चीज और ऐड हो जाएगी, आईसीएमपी। इकबाल, यहाँ यस पे हो सर। जाएगा क्या, instagram.com, ठीक है, ये भी लिखा होगा, ठीक है। क्यों? यस सर। क्योंकि ये HTTP रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है, HTTP, एचटीटीपी। ठीक है। तो सोर्स मैक क्या होगा, पीसी का मैक मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ए, ठीक है, यस जो सर। भी मैक होगा। डेस्टिनेशन मैक आर के थ्रू आएगा, बी, राइट। यस सर। सोर्स आईपी क्या होगा, पीसी का आईपी, लेट्स से पीसी का आईपी 192.168.1.1 है, ठीक है। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, 1.2.3.4, इंस्टाग्राम। डायग्राम में दिख रहा है, राइट। सोर्स पोर्ट क्या होगा, रैंडम, लेट्स से 1026। यस सर, रैंडम डेस्टिनेशन पोर्ट। पोर्ट क्या होगा, 443। और यस सर। instagram.com, ये फ्रेम कहाँ बनेगा, एक बार पीसी के ऊपर बनेगा, कहाँ ये बनेगा, हमारे पीसी बन पीसी पे जाएगा, राइट। अगर इसमें कोई भी चीज मिसिंग है, ठीक है, तो फ्रेम वहीं पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप हो जाएगा। क्लियर है या क्लियर नहीं है? डिस्कार्ड। डिस्कार्ड,
ड्रॉप। क्लियर है भाई भाइयों? Yes. जोर से बोलो, Yes, यस sir. और नो। टेल मी, Yes, sir. यस और नो। ठीक सर है। इसका डेस्टिनेशन जो पोर्ट है वो 443 होगा, क्योंकि हाँ, ये तो क्योंकि सिक्योर नहीं है। क्योंकि क्योंकि ये HTTPS है ना। ठीक है, अच्छा, तो ठीक ठीक HTTPS ठीक। का पोर्ट हमेशा 443 होता है 443 होता और है, सर। HTTP का पोर्ट जो होता है वो 80 होता है। 80 होता है। हाँ, ठीक है। तो अगर वो अगर नॉन सिक्योर है, अनसिक्योर है तो 80, सिक्योर है तो 80 और सिक्योर 443। है तो 443। ठीक है, या इस फ्रेम में कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर, मुकुल, क्लियर है सर। सचिन दोनों म्यूट पे मत रहो यार, यस और नो बोलो मुझे। ये फ्रेम तो क्लियर है सर। ये फ्रेम क्लियर है, राइट? ये फ्रेम कहाँ जाएगा? पीसी के पास, बताया था मैंने लास्ट क्लास में, यस सर। राइट? लेकिन जाने के पहले इसके पास क्या होना चाहिए? फ्रेम के पास क्या होना चाहिए? राउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राउट होना चाहिए, राइट? तो ये जो फ्रेम होगा वो उसको कहाँ भेजेगा? वो डिफॉल्ट गेटवे पे। कहाँ पे? पीसी कहाँ फॉरवर्ड करेगा उसको? बोलो यार। डिफॉल्ट डिफॉल्ट गेटवे। गेटवे पे। क्यों? गेटवे क्योंकि पे पीसी के पास क्या है? डिफॉल्ट राउट है। क्या है? डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट राउट। क्लियर है या नहीं? ठीक है। यस सर। अगर अगर डिफॉल्ट राउट नहीं होता, जो कि हमने राउट प्रिंट के थ्रू देखा, तो ये फ्रेम क्या हो जाएगा? बोलो। ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। वापस कनेक्ट करते हैं, फिर से इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके सर। Hello everyone, welcome to Anon Network Tutorial. This channel is dedicated to simplifying networking concepts, from CCNA and CCNP to SDWAN, routing, switching, firewalls, and load balancers, with real-world troubleshooting. If you want to build strong networking fundamentals and understand how enterprise and production networks actually work, you're in the right place. Don't forget to like this video, subscribe to the channel, and press the bell icon so you never miss an update. Let's get started. Before you go, feel free to suggest topics in the comments that you want me to cover next. I create content based on student demand, so your suggestions really matter. Thank you for watching, and I'll see you in the next video.